हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिजल्ट्स एक तो स्टक हो चुके हैं और उनके पास उनको पता नहीं है कि कैसे ये लाइक आपके रिजल्ट्स पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको मोर देन 4 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए और आज का प्रोसेसिंग टाइम अकॉर्डिंग टू CIC की साइट से क्या चल रहा है और लाइव पोर्टल पे जाके क्या चल रहा है। सो सबसे पहले जो है आज का प्रोसेसिंग टाइम सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू CIC साइट, ठीक है, कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या चल रहा है। सो कनाडा की बात करें, आज टेम्परेरी रेजिडेंस हमने अप्लाई किया विजिटर का आउटसाइड कनाडा, इंडिया से एप्लीकेशन जा रही है। तो इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम आएगा 114 दिन, मतलब 114 डेज हो चुके हैं, ठीक है। 114 दिन का टाइम पीरियड चल रहा है। बट क्या एक्चुअल में भी इसी बेस पे रिजल्ट आ रहा है, इसकी भी बात करेंगे। और 114 दिन देखो, अगर इमिग्रेशन ने बोल दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 114 दिन के बाद आपका रिप्लाई मिलेगा। नो, ये एक अप्रॉक्स टाइमिंग्स है और ये अप्रॉक्स टाइमिंग्स जो हैं वो जस्ट लाइक लिटिल बिट थिंग्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि डिप्लोमेट का इशू लास्ट टाइम आया था, तो अगर डिप्लोमेट्स का थोड़ा बहुत होता है तो उसकी वजह से रहता है। अदरवाइज क्या है, नॉर्मली वीज़ाज आते हैं आपको। लास्ट आप अगर देखेंगे मेरा लाइव रिजल्ट, तो मैंने 1 मंथ का पोर्टल भी आपको चेक करवाया था और आज का जो पोर्टल है वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगी, क्योंकि कई लोगों ने एप्लीकेशंस फाइल करी हैं। जैसे ये हमने जो सबमिशन किया था 28 जून को किया था, मतलब जून ऑलमोस्ट फिनिश था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब पूरे 4 मंथ्स बाद इनका जो है, 4 मंथ में भी अभी 7 डेज कम है, इनका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। 3 महीने कुछ दिनों में, 21 दिनों में, ऑलमोस्ट 23 दिनों में इनका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। सो आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उसका भी एक रीज़न है। और आपके सामने पोर्टल पे सिर्फ 3 लाइन्स ही आ रही हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि ये छोटा है। लाइक जो अप्रूवल आया जिसका, ये बच्चे का आया किसी का, इनके पेरेंट्स को ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका था हमारी तरफ से, तो उसके बाद इन्होंने अपनी डॉटर का वीज़ा लगवाया था। डॉटर का वीज़ा जो है विद इन इतने दिनों में आ गया, 3 महीने और 23 दिन में जो है वीज़ा अप्रूव्ड होके आ गया। सो अगर आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेट्स सपोज आपका टाइम पीरियड आपने 1.5 मंथ पहले का बाद का डाला था कि हम इतनी तारीख को ट्रैवल करेंगे, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको वैलिडेट करने से ये रिजल्ट मिलता है। मतलब उसको एक हमने वैलिड रखना है, एक्सपायर नहीं होने देना है पर्पस ऑफ ट्रैवल को, अपनी डेट्स को, ताकि आपको एटलीस्ट पॉजिटिव रिजल्ट की होप हो, ठीक है। लेट रिजल्ट आ रहा है, घबराओ मत, रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं थोड़ी डिप्लोमेट्स की वजह से, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। वीज़ा आज की डेट में भी आ रहा है। जो लोग बोल रहे हैं ना कनाडा ने वीज़ा देने बंद कर दिए हैं, कनाडा ने अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है तो वीज़ा देने कैसे बंद कर दिए? वीज़ा देने बंद नहीं हुए हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो लोग ये आफ्टर वीज़ा के चक्कर में नकली डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जो है वेरिफिकेशन होगी मेरे हिसाब से, कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पकड़ी हैं तो नेचुरली वो चीज़ों पे वो काम करेंगे। सो वो लोग थोड़े से जो हैं वो सतर्क रहें कि उनको नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोसीडिंग ही नहीं करनी है। सारी चीज़ें क्लियर कट एप्लीकेशन में मेंशन करो, ताकि आपको एटलीस्ट ये चीज़ें क्लियर हो कि एप्लीकेशन आपने जो लगाई है उसमें आपने कुछ झूठ नहीं बोला है। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो आपका आज नहीं तो कल वीज़ा आ जाएगा। अगर रिजेक्शन भी आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका अप्रूवल भी उसी बेस पे जो है आ सकता है दोबारा, बट आपके डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। आज डॉक्यूमेंट अलग लगा दिए, कल को एप्लीकेशन भी नहीं आप फाइल कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे लास्ट मेरे लाइव पे भी, लोगों ने बोला था कि जैसे हमारे वीज़ाज आए हुए हैं, क्या बच्चों के वीज़ाज आ सकते हैं? तो बच्चों के वीज़ाज आ सकते हैं, आपको ज़रूरत है उनको अकम्पनी करने की, ठीक है। अगर आपने एक बार ट्रैवल कर भी लिया, नो इश्यूज़, कोई भी लाइक अगर आपके मदर फादर दोनों की वीज़े आगे, किसी एक को कंपनी करवा दीजिए, अदरवाइज दोनों अगर करना चाहते हैं दोनों कर लीजिए। उससे क्या रहता है, एप्लीकेशन में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। बच्चे की एप्लीकेशन में क्या ही रह जाता है चेक करने के लिए,
उसके एजुकेशनल्स ही लगेंगे, पासपोर्ट लगेंगे, फाइनेंशियल्स ये वो सब कुछ आपका लगेगा। एज एन सपोर्टिंग एप्लीकेशन जा रही है तो अगर आपको वीज़ा मिला है डेफिनेटली उसको वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं, बट एप्लीकेशन सही तरीके से लगाने पे वीज़ा आता है, ना कि एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से आप जो है लगा दोगे और वीज़ा आ जाएगा, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस टाइम पे हम कनाडा भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड भी कर रहे हैं, शेनेगन की कंट्रीज़ में हम डील कर रहे हैं, तो प्रॉपर आप लोग उन कंट्रीज़ की सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। कनाडा तो हम कर ही रहे हैं। सो उसके साथ ही आप देखिए लाइव रिजल्ट्स, देखिए हमारी बैक पे जाके स्टोरीज वगैरह देखिए कि पहले किस तरीके की स्टोरीज जो है वो अप्रूव्ड हुई हैं, किस तरह के सक्सेस स्टोरीज हमने लेके दी हैं क्लाइंट्स को, कैसी एप्लीकेशन थी, जिन लोगों के क्वेश्चंस है ना बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है, रिफ्यूज़ल आ गई तो वीज़ा नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए कुछ डिसीजंस लेती है, वो भी ले रही है और दैट्स गुड आई थिंक, क्योंकि जब आपको पता है पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ गुड थिंग, वो लोग एक्शन ले रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। बट इसका वीज़ा पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर वीज़ा पे इम्पैक्ट होगा तो एक भी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। वीज़ा रेशियो डेली बेसिस पे वीज़ाज आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, इवन ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट करिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं हम क्लियर कर सकें। सो थैंक यू सो मच। किसी भी कंट्री की गाइडेंस चाहिए, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।